Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड, इन सभी क्लासेस के आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और साथ साथ कुछ फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन जो कि आपको शायद ही किसी और चैनल पर मिले, वो सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करवाया जाता है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है विथ 100% फ्री क्लासेस। क्लियर है? तो भाई हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9। वेल, चैप्टर की शुरुआत करें इससे पहले ज़रूरी है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर से भी एक बार दोबारा हम इंट्रोड्यूस हो जाएं, क्योंकि इनमें से कुछ टीचर्स हैं जो कि आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं भाई। कुछ ऑर्गेनिज्म में आपके लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। तो इनको क्यों लिविंग कहा जाता है, क्यों नॉन लिविंग कहा जाता है, ये सब डिस्कस हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ओशियन हैबिटेट्स के बारे में, या फिर मैं बोलूँ कि एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में, जिसमें हमने ओशियन के बारे में पढ़ा, सी के बारे में पढ़ा, लेक और पॉन्ड्स के बारे में। और हमने ये जाना कि इनमें किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, क्या सभी एनिमल एक जैसे होते हैं या इनमें कुछ डिफरेंस होता है, और उनमें कौन कौन से प्लांट्स लगते हैं। तो ये सारी स्टडी हमने हमारे कुछ पुराने वीडियोज़ में या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की हुई है, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। सो द अर्थ इन विच वी लिव इज मेड अप ऑफ अ सेवरल थिंग्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? हम जिस अर्थ पर रहते हैं उसमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे अर्थ पर घास है तो उसमें रहने वाले छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं तो उसके साथ अर्थवॉर्म भी रहती है। अब अर्थवॉर्म रहती है सॉइल पर, तो सॉइल भी है, सॉइल है तो उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। थोड़ा सा और ऊपर उठे ग्रास से तो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं, उसमें लगी हुई पत्तियां हैं। हवा चलती रहती है आसपास, तो मतलब हमारे जो अर्थ है उस पर एयर भी है। ठीक है, पानी है जो कि हमारे लिए एसेंशियल है, तो मतलब कि वाटर भी है। और घर है, पत्थर हैं, पेड़ है, पौधे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वुड्स हैं, है ना। अगर एक ट्री की बात करें तो उस ट्री के वुड भी है, उस ट्री में अलग अलग लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। हम ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एनिमल में भी वाइड वैरायटी है। ठीक है, तो मतलब कि बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स को तो हम देख पाते हैं, जिनके बारे में हमने बात करी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम देख नहीं पाते, जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपको किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखना पड़ेगा या माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा। बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आप छोटी चीज़ें देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हम नहीं देख पाते, उन्हें देखते हैं। तो भाई हमारी जो जितने भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं इस अर्थ पर, मुझे ये कहना चाहिए कि इस अर्थ पर जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं उनमें से कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। तो बच्चों को दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है कि मैम लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं, उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो द अर्थ में अब जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे छोटे से स्टोन से लेकर के एक बड़ा सा पेड़, माउंटेन तक होता है, सनलाइट होती है, और हमें क्या मिलती है इस अर्थ पर? एयर मिलती है, पानी मिलता है। तो ये सब थिंग्स हैं। ठीक है, सो दीज थिंग्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इन दोनों ही चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो हो गए आपके लिविंग और एक हो जाते हैं आपके नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब लिविंग और नॉन लिविंग को नाम से ही समझ में आ रहा है। जो कि लिव होते हैं, मतलब कि जो कि जीते हैं, जो कि अपना एक लाइफ जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब कि जो कि आपके ग्रो नहीं करते लेकिन रहते हैं। ठीक है, ग्रो नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, फूड की जिनको रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो सभी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, तो इसी को ही अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं बस इतनी डेफिनेशन बोल करके यहाँ पर छोड़ दूँ तो ये काफ़ी नहीं होगा। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि लिविंग को लिविंग ही और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है।
ठीक है। सो आपके लिए एक छोटा सा, इस चीज को समझने के लिए छोटा सा होमवर्क मैं आपको 2-3 सेकंड का देने वाली हूं। उसमें आपको क्या करना है, लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। आप जरा फॉरेस्ट के बारे में सोचिए, ठीक है। फॉरेस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो चलिए फटाफट से फॉरेस्ट चलते हैं। तो जैसे ही हम फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो हमें दिखते हैं ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, ठीक है। बड़े बड़े से ट्रीज दिखते हैं हमें, उसमें क्रीपर्स दिखते हैं, क्लाइंबर्स दिखते हैं, बहुत छोटे बड़े एनिमल्स दिखते हैं, जैसे रैबिट भी दिखेगा आपको, छोटी सी गिलहरी भी दिखेगी, एक बड़ा सा शेर भी दिखेगा, हाथी भी दिखता है, बहुत सारे दिखते हैं चीज़ें, ठीक है। बर्ड्स दिखती हैं, बहुत सारे तरीके की बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट्स, ये तो सारे आपके एनिमल्स हो गए। और क्या दिखते हैं आपको, रॉक्स दिखती हैं बड़ी बड़ी, सॉइल दिखता है, पानी दिखता है, वाटर दिखता है, एयर दिखता है, ड्राई लीव्स दिखती हैं आपको, डेड एनिमल्स दिखते हैं, है ना, क्योंकि कुछ वही पड़े हुए डेड एनिमल्स होते हैं जो कि सॉइल में जाकर के मिल जाते हैं, मशरूम्स मिलते हैं, मोज मिलते हैं। सो मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब आप जरा खुद सोचिए कि इनमें से कौन से लिविंग थिंग्स हैं, क्या ट्री लिविंग थिंग है या क्रीपर, स्मॉल और बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट्स, इनमें कौन लिविंग थिंग है। तो जितने भी मैंने नाम लिए जो कि हाँ इंसेक्ट्स तक हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें डेड एनिमल्स की, डेड लीव्स की, मशरूम्स की को छोड़ दिया जाए, या फिर वाटर, एयर या ड्राई लीव्स और डेड एनिमल्स की बात करें, तो ये सभी कैसी चीज़ें हैं, तो ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब मशरूम और मोज क्या हैं, क्या ये नॉन लिविंग है या लिविंग थिंग्स हैं। तो भाई मशरूम को भी आपने देखा होगा कि ये ग्रो करता है खुद से, इसको भी क्या ज़रूरत होती है, इसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो एक तरीके का फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, क्या ये लिविंग थिंग है, तो जी हाँ, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट होती है फूड की, ये ग्रो करता है, इसलिए ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, ये सभी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। सो think of the object that you can see around you at this movement and group them as living and non-living thing। अब देखिए, हमने तो अभी पढ़ाई नहीं करी है, हमने अभी ये सीखा नहीं है कि हम लिविंग को एग्जैक्टली लिविंग किसको कहेंगे और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग किसको कहेंगे। लेकिन हमें पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि लिविंग थिंग्स में आती है, जैसे एनिमल्स, क्योंकि वो चलते फिरते दिखाई देते हैं, ह्यूमंस दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं, तो ये सभी हमारे लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके मन में आ रहा है, आप ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि कौन कौन नॉन लिविंग है, जहाँ आप बैठे हुए हैं उसमें आसपास में क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आप देखोगे फैन है, ठीक है, चेयर है, लाइट है, लेकिन फिर सोचोगे यार मैम ने बोला था कि जो चलते फिरते हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, तो क्या फैन लिविंग थिंग होता है, क्या वो रोटेट कर रहा है तो क्या वो लिविंग थिंग हो गया। तो चलिए इसका आंसर जानेंगे अभी आगे, ठीक है। सो इन सम केसेस इट इज ईजी फॉर अस टू नोन, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर एंड टेबल आर नॉट अलाइव। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स तो हमारे लिए आसान है, जैसे अभी मैंने कहा आपसे कि चेयर है, टेबल है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम आंख बंद करके बता दिया है कि हाँ जी ये सब नॉन लिविंग है। लेकिन क्योंकि मैम ने अभी मुझे बताया कि लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि चलते हैं फिरते हैं, ग्रो करते हैं और फूड खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग थिंग होते हैं। तो एक छोटे से बच्चे ने मुझे बोला कि मैम क्या ये जो फैन है ये तो मूव करता है, तो क्या ये एक लिविंग थिंग हुआ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम्हें पहले लिविंग थिंग की सही डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सो वो क्या डेफिनेशन मैंने उसे बताई, तो मैं आपको वो समझाने वाली हूँ आगे। सो सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें पता है कि जितने भी पीपल हैं वर्ल्ड में वो सभी अलाइव हैं, तो वो भी लिविंग थिंग है। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो हमें पता है कि डॉग, कैट, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट्स और बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ये सभी लिविंग थिंग है, क्योंकि हम देखते हैं कि डॉग जो है वो ग्रो करता है, वो फूड खाता है, वो चलता फिरता है। कैट, मंकी, स्क्विरल या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो भी यही सब काम करते हैं। दैट मीन्स कि वो सभी खाते पीते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये अधूरा है, क्योंकि वही बच्चे ने मुझे बोला कि मैम बस यही लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि ये सब खाना पीना करते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन उसको अभी भी डाउट है कि फैन और कूलर जो उसके घूमते हैं उसको चलते हुए दिखाई देते हैं। तो मैम ने क्योंकि चलना बोला था, तो क्या ये भी चलते हुए हैं, तो क्या ये लिविंग थिंग हुए। तो मैंने उसे कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, कि हमें ये सीखना है सबसे पहले कि कैसे कोई चीज़ लिविंग है। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड, प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन, ठीक है। अब मैंने उससे बोला कि देखो बहुत आसान है इस चीज़ को समझना,
है ना। अब डेफिनेशन होती है कि वो सारी चीज़ें जो कि ग्रो कर पाती हैं, चलती हैं या फिर फिरती हैं, या फिर देखिए एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि वो सारी चीज़ें जो कि ग्रो करें, फूड रिक्वायरमेंट जिनको होती है, जो रिप्रोडक्शन करें, वो सारी चीज़ें लिविंग थिंग होती हैं। मैंने उन्हें कहा कि फ़ैन आपको घूमता हुआ दिखाई देता है, तो क्या इसको फूड की रिक्वायरमेंट भी है? क्या ये अपने और फैन खुद बना सकता है? नहीं। तो क्या ये एक लिविंग थिंग हुआ? तो मैंने उसने बोला कि नहीं मैम, अब मैं समझ गया हूं कि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। उसी तरीके से मैंने जब उससे लिविंग थिंग के बारे में पूछा तो उसने मुझे क्या बोला, डॉग, कैट और जितने भी एनिमल्स और इंसेक्ट्स के नाम थे उसको याद, उसने सब कुछ बता दिए। लेकिन मैंने बोला कि अभी भी आप एक लिविंग थिंग को मिस कर रहे हो। उसने बोला मैम कौन सा? तो मैंने उससे बोला प्लांट्स। उसने बोला लेकिन मैम वो तो ना बोल पाते हैं, ना इधर उधर मूव कर पाते हैं, तो वो लिविंग थिंग कैसे हुए? तो भाई लिविंग थिंग कैसे हुए? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद ग्रो करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि एक नया प्लांट वो खुद बना लेते हैं, उनकी सीड्स की मदद से, उनके फ्लावर्स की मदद से, ठीक है, वो खुद ग्रो हो जाते हैं। तो वो लिविंग थिंग हुए या नहीं? अब खुद अपना फूड बना रहे हैं, खुद बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। क्या कभी आपने फैन को, टेबल को, आपके पेन को खुद ग्रो होते हुए देखा है? या कभी आपने लाइट को खुद चमकते हुए देखा है? ये सब काम करती है इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? क्या ये सभी इलेक्ट्रिक आपकी जो चीज़ें मैंने बोली है अभी, ये लिविंग थिंग है? नहीं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब आप इनको डेड चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि डेड क्या होता है? जो कभी लिविंग था, जो कभी जी रहा था और फिर बाद में खत्म हो गया, उसमें कोई हलचल नहीं रह गई और वो खराब होने लग जाएगा, डिके हो जाएगा, ठीक है। तो वो डेड पार्ट कहलाता है, मतलब कि कोई चीज़ सड़ के कहीं खत्म ही हो जाए तो वो डेड होगा। लेकिन ये सब डेड चीज़ नहीं है, ये सभी क्या कहलाएंगी? ये सभी नॉन लिविंग चीज़ कहलाएंगी, ठीक है। सो प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। तो मैंने उसे समझा दिया उस बच्चे को कि भी ये जो प्लांट्स है वो लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन वो डॉग या पिजन के टाइप से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। कार और बस मूव, स्टिल वी कंसिडर दैम एज अ नॉन लिविंग। अब कार और बस भी मूव करती हैं, लेकिन वो क्या है? वो एक नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके की मशीन है जिसको हमने बनाया है ऐसा कि वो चल पाए। वो ऑटोमेटिकली खुद ग्रो नहीं कर रही थी इस नेचर में, हमने बनाया, हमने उसके हर पार्ट्स लगाए। तो मतलब कि हर नॉन लिविंग थिंग से मिलकर के हमने उसको एक चलने लायक डिवाइस बना दिया सिर्फ, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। अब आपको प्लांट्स और एनिमल तो आप देखते ही हो कि क्यों ये लिविंग थिंग्स हैं। इसलिए है क्योंकि ये कुछ टाइम बाद अपने साइज को चेंज कर लेते हैं। जैसे आप डॉग का एक छोटा सा पपी लेकर के आते हैं, धीरे 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 वो ग्रो होकर के एडल्ट डॉग में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से एक छोटा सा नन्हा सा पौधा लेकर के आते हैं, एक सैपलिंग लेकर के आते हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो होकर के प्लांट या फिर ट्री में, छोटे से मतलब एक छोटे से प्लांट्स में या फिर बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या है? क्योंकि वो ग्रो कर रही हैं, इसलिए वो एक लिविंग थिंग है। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स के लिए क्या याद रखोगे? सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी सांस भी लेते हैं, वो सभी खाते भी हैं, वो सभी ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, और उनमें सेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे चलिए मैम, हमने एनिमल्स और किसके बारे में तो मान लिया, ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि वो सांस भी लेते हैं, वो खाते भी हैं, वो ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, और सेंस भी होता है कि कोई आ रहा है तो आपके एनिमल्स भी छुप जाएंगे, ठीक है, भाग जाएंगे या फिर अटैक करने आ जाते हैं, तो उनको सेंसेस हैं। लेकिन मैम प्लांट में ये सब चीज़ कैसे होती है? तो भाई प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, आपको पता ही है कि प्लांट जो है वो ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें वो पहले तो लाइट के एनर्जी में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऑक्सीजन। और जब सनलाइट नहीं होती है ना, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं? ब्रीथ करना मतलब क्या होता है? गैसेस का या फिर एयर का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, एयर ऑक्सीजन को लेना, ये हम काम करते हैं। वैसे ही प्लांट भी यही काम करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, एक गैस लेते हैं, दूसरी गैस को रिलीज करते हैं। तो मतलब वो ब्रीथ करते हैं। ईट, तो हाँ वो खाते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो वो ग्रो कर पाते हैं। ग्रो तो आप करते हुए देखते ही हो, एक छोटा सा प्लांट बड़े बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। मूव करते हैं, तो मैंने बताया था आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में कि हाँ प्लांट भी मूव करते हैं,
ठीक है। उन्हें लाइट जहां जहां, जैसे आपने सनफ्लावर के बारे में तो सुना ही होगा, जहां जहां लाइट जाती है, जहां जहां सन जाता है, वो फ्लावर उस साइड पर मूव करता जाता है, ठीक है, उस साइड पर रोटेट करता है, घूमता जाता है। तो दैट मीन्स कि वो मूवमेंट होता है प्लांट में भी। छुई मुई को देखा होगा आपने, छुई मुई का प्लांट आप लोग सभी जानते होंगे। जैसे आप उसे छूते हो, उसकी लीव्स बंद हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक मूव कर तो रही है ना, ठीक है। और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो भाई रिप्रोड्यूस भी करते हैं ये, क्योंकि प्लांट है, प्लांट में फ्रूट लगेगा, फ्रूट के बाद उसमें सीड्स होंगे, उन सीड से फिर क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। किसी किसी के फ्लावर से ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है, किसी के स्टेम से ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनमें सेंसेस तो होते ही है, ठीक है, क्योंकि हमने जब छुई मुई को छुआ तो वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स कि उसमें सेंस भी है। ओके, सो नॉन लिविंग, ये तो हो गए आपके लिविंग थिंग्स। सो प्लांट लिविंग थिंग्स है, ये भी हम समझ गए, ठीक है। अब बारी आती है नॉन लिविंग थिंग्स की, तो इसको कैसे बताएं? तो नॉन लिविंग थिंग्स जो कि ना तो खाते हैं, डू नॉट ईट, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, जो इन सारी चीज़ों में से कुछ भी ना करें, तो वो क्या हो गए आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। दे डू नॉट हैव सेंसेस, और इनमें सेंस भी नहीं होता। अब इस पेन में कोई सेंस है क्या? नहीं। अगर मैं उसे छू लूँ, कहीं भी उसको मैं उठा करके रख दूँ, तो क्या इसमें कोई भी चेंज आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि पेन में भी या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है, उनमें किसी भी तरीके का सेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी कि लिविंग थिंग को हम जानते हैं कि लिविंग थिंग क्या होती है, लेकिन क्यों लिविंग थिंग कहा जाता है, और इसके बारे में हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन जानी कि जो भी चीज़ ब्रीथ करती है, मूव करती है, ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस और जिसमें सेंसेस होते हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स हैं। और जो ये सारी चीज़ें ना कर पाएँ वो क्या होती हैं? तो वो होती हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। So, but then at times cloud in the sky also seem to grow in size. अब ये तो हमने सारी ज़मीन की बात कर ली जो सरफेस पर है। अब लेकिन आपने देखा होगा कि क्लाउड वो भी कभी छोटे कभी बड़े होते हैं, ठीक है। सो डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या क्लाउड भी लिव करते हैं, रहते हैं क्या? वो भी लिविंग थिंग है? ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं। तो क्लाउड भी लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि भाई वो ग्रो कर रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रीथ कर रहा है या उसको फूड रिक्वायरमेंट है या उसमें किसी तरीके का कोई सेंस है, तो वो एक लिविंग थिंग नहीं है। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो किस तरह से, अगर जैसे मैंने क्लाउड के बारे में समझा, तो मुझे कैसे अंतर समझ में आएगा कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है? So do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living things? तो हमें ये पता लगाना है कि लिविंग थिंग्स में क्या सभी में कुछ ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उन्हें अलग बनाती हैं? तो जी हाँ, होती हैं। सारी लिविंग थिंग्स में हमें याद रखना है कि ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर कोई चीज़ ग्रो कर रही है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्रीथ भी करेगी, ईट भी करेगी, मूव भी करेगी, रिप्रोड्यूस भी होगी और उसमें सेंसेस भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है या नहीं। क्योंकि हम कई बार कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब एक केमिकल में दूसरा लिक्विड डाला, एक लिक्विड को, तो उससे एक नई चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो क्या ये रिप्रोड्यूस हो रही है, एक नया चीज़ बन रही है, तो क्या ये लिविंग थिंग हुआ? नहीं, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं करेगी, वो खाती नहीं है, उसमें सेंस नहीं है, तो वो लिविंग थिंग नहीं है। तो यही बार पॉइंट को आपको क्लियर रखना है, ठीक है। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन आपको अब नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ अलाइव या फिर लिविंग थिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी चीज़ को आप लिविंग थिंग कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो। जैसे सबसे पहले तो कोई भी लिविंग थिंग जो होगी वो ग्रोथ करती है एंड डेवलपमेंट करती है। ग्रो एंड डेवलपमेंट सबसे पहला पॉइंट है। मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर अपन ह्यूमंस की, एनिमल्स की या प्लांट्स की बात करें, ये तीनों ही लिविंग थिंग्स हैं, तो ये सभी ग्रो करते हैं। पहले हम बच्चे होते हैं, बच्चे से धीरे धीरे आप बढ़ते हो, ठीक है, तो आप एक लिविंग थिंग हो क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। उसी तरीके से प्लांट को देखिए, आप जैसे छोटे से उसको एक सैपलिंग को एक छोटे से पॉलीथीन बैग में लेकर के आते हो, लेकिन जैसे वो बढ़ता है तो आप उसे गमले में लगाते हो, और बढ़ता है तो फिर आपको उसको और बड़ा पॉट लेकर के आना पड़ता है। तो ये क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। एनिमल के साथ भी ऐसे ही होता है। हर एनिमल पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब सभी में ग्रोथ हो रही है, सभी का डेवलपमेंट हो रहा है, सभी के अंदर उनकी बॉडी में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हर एक चीज़ कैसी होती है लिविंग थिंग की? पहली चीज़ कि वो ग्रो करे,
है ना। दूसरी चीज रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि हम जैसे कि हम ह्यूमंस के छोटे छोटे बच्चे ह्यूमंस के थ्रू ही होते हैं, प्लांट्स के नए जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो उनके थ्रू होते हैं, एनिमल के बेबी एनिमल्स उनके थ्रू होते हैं। तो मतलब कि ये सब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सनी डे है, गर्मी है, तो हमें समझ में आएगा हम ज़्यादा पानी पिएंगे, हम छांव ढूंढेंगे और हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स को भी ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो पानी पीते हैं और इधर उधर छाँव में जाकर के अपने आप को सुरक्षित करते हैं। प्लांट्स को भी ज़्यादा गर्मी लगती है तो या तो वो जल जाते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो और जब बारिश होती है तो प्लांट्स क्या होते हैं, अपने लीव्स को बंद कर लेते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर्स को बंद कर लेते हैं, मतलब कि उनको समझ में आ रहा है बारिश हो रही है, ठीक है। और एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही है, बारिश होती है तो वो छुपना शुरू करते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, ह्यूमंस भी यही करते हैं। तो मतलब इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब कि उनके अंदर एक सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। हेरिडिटी मतलब कि एक वांशिक उनके अंदर गुण होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनके रिप्रोडक्शन में जो नए बच्चे या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसमें भी होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे अपन पॉइंट आगे की क्लास में समझेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट है तो हमने अभी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर होता है सेलुलर स्ट्रक्चर, अब ये भी आगे की क्लास के लिए है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग के लिए। तो सेलुलर मतलब कि जितनी भी चीज़ों की मैंने बात करी है, जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं सभी सेल्स से मिलकर के बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती है, सेल्स से। हमारी बॉडी भी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनी हुई है, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे छोटे से इंसेक्ट्स की बात करें, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनको हमको माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखना पड़ता है। तो ये सभी लिविंग क्यों है, क्योंकि सभी के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर हमें एनर्जी कब मिलती है, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, वो हमारी फूड के साथ में रिएक्शन करता है तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मतलब कि हमें मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर है, प्लांट्स के अंदर भी है, क्योंकि प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनिमल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सभी के अंदर हमारे अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब होता है आपका होमोस्टैसिस, ठीक है। सो होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, स्टेबल इनर कंडीशंस। हमारी जो कंडीशंस होती है इनर कंडीशन, वो स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े से अभी हमारे लिए एडवांस है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को ये याद होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। लेकिन अगर आपको आसान से तरीके से याद रखना है कि लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं, तो भाई जो रिस्पॉन्ड करे, जिसमें सेंस हो, जो ग्रो करे, जो ईट खाते हो और जिसमें आपको ग्रोथ दिखती हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन दिखता हो, तो वो सभी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने लिविंग थिंग्स की बात करी। अब यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ली है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की थी। जैसे कि पहली चीज़, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब जैसे हमने देखा कि यार ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स कर सकती हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आप चीज़ों को समझोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मे नॉट मूव, जो कि मूव ना करे, ब्रीथ ना करे, जो कुछ खाते ना हो, मे नॉट ग्रो एंड फिक्स इंजर्ड पार्ट, जो कि ग्रो नहीं कर पाए और अपने इंजर्ड पार्ट को खुद उसमें कोई अंदर से डेवलपमेंट ना हो, मे नॉट रिप्रोड्यूस और मे नॉट क्रिएट वेस्ट, जो कि खुद वेस्ट नहीं क्रिएट करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं, ब्रीथ नहीं करते, ईट नहीं करते, खाते नहीं, पीते नहीं, घूमते नहीं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स बट नॉट ऑल। अब नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या कि नॉन लिविंग थिंग्स में एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लिविंग थिंग की, कैसे समझ में आएगा आपको। जैसे हमने अभी क्लाउड का एग्जांपल लिया कि क्लाउड भी ग्रो करते हैं, ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पास लिविंग थिंग की कि वो ग्रो करता है, तो क्या वो लिविंग थिंग हो गया, नहीं, क्योंकि वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, घूमेगा नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो लिविंग थिंग कैसे हो गया। आई बात समझ में। तो इसका मतलब कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लिविंग थिंग की, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, इसलिए वो एक नॉन लिविंग थिंग ही रहेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से भाई अपन को समझ में आ गया कि लिविंग थिंग क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं।
अब एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो कि जनरली पूछा जाता है, इसलिए हमने सोचा कि आज अपन डिस्कस कर लेंगे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में आपको डिफरेंस बताना है। तो बहुत आसान है डिफरेंस बताना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, उनको खाने की भी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हवा की भी ज़रूरत रहती है और पानी की भी ज़रूरत रहती है। और नॉन लिविंग थिंग्स को डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर। और नॉन लिविंग थिंग्स को ना तो पानी की ज़रूरत होती है, ना एयर की, ना फूड की। मतलब सर्वाइव करने के लिए आपके लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए, फूड भी चाहिए भाई, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना। आप हर बार ना एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस के बारे में सोचते हुए लिविंग पॉइंट्स के पॉइंट्स लिखिएगा, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स के पॉइंट्स आप समझ जाएंगे। अब चेयर और टेबल को क्या खाने की या पानी की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। अब क्या टेबल चेयर अपने आप बढ़ जाते हैं क्या? आपने आज छोटा चेयर लिया वो बढ़ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो भाई नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते, और जबकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने आप से मूव कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक ही जगह रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। जैसे कि आपके प्लांट, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेते हैं लाइट के कारण, लेकिन एक जगह से मूवमेंट नहीं करते, लेकिन है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स खुद नहीं घूम सकते अपनी जगह से, ठीक है। जैसे कि आपके अपन पे किसकी बात करें, अपन लाइट की बात करें, हम बात करें अगर टेबल की, आप बात करें चेयर की, या फिर कूलर की, आपके टीवी की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग है। अब आप बोलेंगे कि लेकिन पेपर तो मैम उड़ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, क्लाउड भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो खुद से जाते हैं क्या? उनके खुद के हाथ पैर होते हैं क्या? नहीं। हवा के प्रेशर की वजह से जब हवा लगती है तो हवा उनको आगे उड़ा ले जाती है, हवा इधर उधर बहती है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है? नॉन लिविंग। अब आप सोचेंगे कि क्या एयर भी नॉन लिविंग थिंग हुई क्या? वो इधर से उधर बहती है। भाई एयर जो है वो बहती है, लेकिन मूव करती है, लेकिन क्या वो ग्रो करती है? क्या वो खाती है? क्या वो खुद ब्रीथ करती है, रिप्रोड्यूस होती है? ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो भी क्या होगी? आपकी नॉन लिविंग थिंग ही होगी, ठीक है। उसके कारण कई लिविंग और नॉन लिविंग थिंग मूव कर जाती हैं, लेकिन वो खुद क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे सेंसिटिव होते हैं, जितना भी चेंज उनके आसपास होता है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि कभी बारिश हो गई, कभी बर्फ़ गिरे, या बहुत तेज़ गर्मी है, तो हर तरीके के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। या अगर आपने धक्का दे दिया तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर उनको कहीं खाना दिख गया तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। हम आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट सेंसिटिव, ये सेंसिटिव नहीं होते। तो ये एक एक पॉइंट जो है ना, ग्रो, मूव, फूड, ठीक है, और सेंसिटिव, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखिएगा, है ना। कि सेंसिटिव से एक पॉइंट निकल के आएगा कि ये सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसिटिव नहीं होते। सेंसिटिव होने का मतलब कि जितने भी चेंजेस इनके आसपास होते हैं उन सभी को ये रिस्पॉन्ड करेंगे, और जितने भी चेंजेस इनके आसपास होंगे उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो अपन ने देख लिया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट, दे गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, है ना। एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? कि अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना। जैसे ह्यूमन बॉडी से वेस्ट मटेरियल फीसिस के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में निकलता है, हमारी बॉडी में बनता रहता है, ऐसे ही आपके प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एक्सक्रीशन सभी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रीट नहीं करते हैं। Living organisms have defined lifespan after which they die, that is they have a definite life cycle, ठीक है। इनका डेफिनेट एक लाइफ साइकिल होगा, मतलब कि जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, आप देखते हो कि सीजनल प्लांट होते हैं, सिर्फ 3 महीने चलेंगे, कुछ आपके 1 साल चलते हैं, कुछ कई सालों तक चलते रहते हैं। तो एक डिफाइंड सभी का लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन नेक्स्ट आ जाएगा। ऐसे ही अपन ह्यूमंस की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 110 साल तक, 105 साल तक जीता है, उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन मैक्स पहले एजेस होती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अब तो मैक्स टू मैक्स लोग 80, 85 या फिर 90, 95 तक बहुत एज हो जाती है। तो ये एक अपना लाइफ स्पैन है। उसी तरीके से एनिमल्स का भी लाइफ स्पैन होता है, जैसे डॉग्स का 12-14 साल होता है ना। तो हर एक का एक
एक फिक्स टाइम स्पैन है कि इतने साल तक ही कोई पर्टिकुलर चीज़ जिएगी। तो वो सब क्या होती है? लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जैसे कि आप देखते हो कि बड़े बड़े राजा महाराजा तो चले गए, लेकिन उनके महल अभी भी है ना, वहाँ पर लगे हुए कुछ उनकी तलवारें हैं, ठीक है, अपना बहुत सारे चैप्टर्स में आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, कुतुब मीनार है। तो ये सब कई सालों सालों से हैं। क्यों है ये? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनका कोई लाइफ स्पैन की बात है ही नहीं, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव डेफिनेट लाइफ साइकिल। तो एक डेफिनेट लाइफ साइकिल इनका नहीं होता, बाकी चीज़ों का लाइफ साइकिल होता है। तो भाई लाइफ साइकिल बोल लो या फिर लाइफ स्पैन बोल लो, ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है, जो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट याद दिला देंगे कि हाँ भाई लाइफ साइकिल के बारे में या फिर लाइफ स्पैन के बारे में हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ लिविंग सेल्स। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल्स से मिलकर के नहीं बने होते, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो भाई आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, और इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और साथ में हमने एक डिफरेंस जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि क्या सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है और क्यों होती है, क्या सभी को एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो हो चाहे इसके बाद का वीडियो हो, आप ज़रूर मैग्नेट ब्रेन्स पर ये देखते रहिए। आपको प्लेलिस्ट में ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। ये जो मैं वीडियो आपको अभी दिख रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। अब बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो कैसे देखोगे? आप चले जाइए magnetbrains.com पर और सेलेक्ट कर लीजिए CBSE इंग्लिश मीडियम। आपकी क्लास है क्लास 6, तो क्लास 6 को सिलेक्ट करिए। इसके बाद आप देखोगे कि आपको हर सब्जेक्ट का फोल्डर दिख रहा है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना उस पर वॉच नाउ करिए। वॉच नाउ करते साथ ही ना आपको नीचे सारी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको चैप्टर 1 दिख रहा है, तो चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं सबका वीडियो आपको उसमें दिख जाएगा। आपको क्लिक करना और वीडियो ओपन, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो, पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और भाई कुछ ऐसे बच्चे जो कि हिंदी में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, जो हिंदी से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स क्या लेकर के आया? एक सरप्राइज, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स का ऑनलाइन वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो प्लस सॉल्यूशन वीडियो सब कुछ मिल जाएगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमारा जो मेन चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपना शेयर करिए सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ उनके साथ भी जो कि आपसे थोड़ा बड़े छोटी क्लास में हो, दैट इज़ फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भाई आप जैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है बाकी बच्चों को भी मिल जाए। और अगर आपको सारी डिटेल टाइम पर पता चलना है कि भाई किस सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो आ रहा है और क्या नया हमारे लिए लेकर आया जा रहा है, कोई रिवीजन वीडियो है क्या, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तब मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।